हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। इसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट प्लस एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्लस हम लोग जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, या यूं कहें कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से उसको हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रिसिएशन का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहा है। बता रहा है कि ऑन जनवरी 1 2016 एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹12 लाख। यानी कि जनवरी 1 2016 को एक्स लिमिटेड जो है एक मशीनरी परचेज किया जिसका वैल्यू है 12 लाख रुपीस। ठीक है, फिर बोला ऑन जुलाई 1 2018 यानी 1 जुलाई 2018 को ए पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन जनवरी 1 2016 यानी कि जनवरी 1 2016 में जो 12 लाख का जो एसेट को परचेज किए थे उसका एक पार्ट को क्या कर रहा है कि ₹480,000, वो पार्ट का जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 80,000 रुपीज था, वह सोल्ड ₹45,000। उसको हम लोग क्या किए हैं कि 45,000 रुपीज में सेल कर दिए थे। एंड ए न्यू मशीन ऑफ ₹1,50,000 वाज परचेज्ड ऑन द सेम डे। और उसी तारीख को एक नया मशीन परचेज की जिसका वैल्यू बता रहा है कि 1,58,000 रुपीज है। चलिए भैया अच्छी बात है। डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। हम लोग जो डिप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड 11 क्लास के लिए सिर्फ दो मेथड से इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसको हम लोग एसएलएम बोल के चलते हैं, दूसरा क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, अब उसके क्या बता रहा सो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम लोग को मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम लोग को ओपन करके चलना है। अकाउंट्स क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। अकाउंट जो क्लोज होगा वो 31 दिसंबर एवरी ईयर को क्लोज होकर चलेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का जो मेथड होता है वो दो तरीका होता है। एक तो होता है कि व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट, फिर डायरेक्ट जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और उसका जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के ऐसे साइड में लिखे चलते हैं। यानी कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो मान लो कि जो कोई एसेट है उस एसेट का मान लो वैल्यू 12 लाख रुपया दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो मेरा वैल्यू आता था वही हम लोग बैलेंस शीट में लेके चलते रहे। यानी कि नेट वैल्यू हम लोग तो लेके चलते रहे किस कंडीशन में, जब डिप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करके चलते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन होता है उस डिप्रिसिएशन को हम लोग एसेट में चार्ज नहीं करते, यानी कि एसेट में उसको हम लोग माइनस करके नहीं शो करते हैं। यानी एसेट जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वही हम लोग बैलेंस शीट में शो करके चलते हैं। तो डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन के हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से अकाउंट बना के चलते हैं जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के चलते हैं। ठीक है, इस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग जितना भी डिप्रिसिएशन होता है उस सारा डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लेके चलते हैं। और उसके बाद जब भी किसी एसेट को हम लोग बिक्री करके चलते हैं तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये कब कंडीशन में होता है, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं तब। और जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तब उस कंडीशन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होता। उस समय सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही सफिशिएंट होता है, उसी में हम लोग सारा एंट्री करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करना है कि जो एंट्री है यानी कि 1 जनवरी 2016 को परचेज किया मशीनरी 12 लाख रुपीस का, तो इसको हम लोग मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। यानी इसका एंट्री हम लोग क्या करते थे कि एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश करके लिखते रहे। तो एसेट मेरा, तो यहाँ पर एसेट में क्या करना है हमको कि एसेट अकाउंट का डेबिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे ईयर 2016 जनवरी 1 को, यहाँ क्या लिखना है टू बैंक करके लिख देंगे हम लोग 12 लाख रुपये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ, रेसिड्यूअल वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जो बिक्री कर रहा है वो कब करा, 2018 में बिक्री कर रहा है। इसका मतलब है कि 16 और 17 में कोई भी चेंजिंग या कुछ भी नहीं हो रहा था। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलेंगे अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिप्रिसिएशन कितना निकालेंगे, 10% बोल दिया, तो 12 लाख का 10% कितना होता है डिप्रिसिएशन, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 2016 ये 12 लाख रुपया है। इस 12 लाख का हम लोग 10% के हिसाब से निकाल लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये। ये मेरा डिप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर का। तो नॉर्मली जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके नहीं चलते थे तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते थे कि मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन करके हम लोग 1,20,000 रुपये लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरा
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग को मेंटेन करके गए, इसलिए डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट हम लोग क्या करेंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लेके चलना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ईयर लिख देंगे 2016 1 दिसंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन करके हम लोग यहाँ पर लिख दिए। कितना हो गया, 1,20,000 रुपये, ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि खाता को हम लोग क्लोज करके चलना है। सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फिर क्या काम हो गया, इसमें तो कुछ हम लोग एंट्री नहीं करें। नॉर्मली जो होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग एंट्री उसी साल करते हैं जिस साल एसेट को डिस्पोज किया जाता है। एसेट डिस्पोज का मतलब क्या होता है कि एसेट को सोल्ड करना है, जिस साल हम लोग एसेट को सोल्ड करेंगे उस समय ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मूवमेंट होगा और एंट्री हम लोग उसी साल ही करके चलना, बाकी कोई भी साल उसका हम लोग में एंट्री नहीं करके चलना पड़ता, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, खाता क्लोज कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट का पहले खाता क्लोज कर दे रहे हैं। ये हो गया मेरा 12 लाख रुपीस, ये भी 12 लाख रुपीस यहाँ पर हो गया। बैलेंस यहाँ लिख देंगे 2016 31 दिसंबर। क्या लिखना है, बाय बैलेंस सीडी करके ये लिख देना है। कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट में ही रहेगा क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग आएंगे 2017, यहाँ पर 2017 का जनवरी 1 में आएंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी करके, ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। सेम अमाउंट 12 लाख रुपीस, ये 12 लाख रुपीस हो गया, ठीक है। इसका खाता हम लोग क्लोज करना है। ये 1,20,000 रुपये है, ये 1,20,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर 1,20,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए हम लोग डेबिट साइड में। डेट में लिख देंगे मंथ ईयर का लास्ट डेट, यानी कि 2016 दिसंबर 31 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीटी करके। कितना होगा, 1,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे क्रेडिट साइड में 2017 जनवरी 1 को यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना, सेम अमाउंट 1,20,000 रुपीज, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलना है, यानी डिप्रिसिएशन फॉर 2017 यहाँ पर कितना हो जाएगा। टोटल एसेट का वैल्यू था मेरा 12 लाख रुपीस, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेरा 12 लाख रुपीस दिया हुआ था। उसके बाद फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग फाइनेंस करके चलेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो चार्ज करने का मेथड जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड यानी घटते हुए क्रम है, यानी कि हमको क्या करना है कि बैलेंसिंग फिगर पर हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करके चलना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपीस है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले 1,20,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना होगा मेरा 10,80,000 रुपया, ये मेरा हो गया। इस 10,80,000 का हम लोग को 10% निकाल के चलना है, यानी कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये। ये मेरा सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। इसको हम लोग फिर क्या यहाँ पर लिखना है, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आना है। ईयर रहेगा 2017 दिसंबर 31, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1,08,000 रुपये। ये मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर जितना वैल्यू उतना ही रहेगा। यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग को शो नहीं करके चलना है क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। 1,20,000 रुपये, सॉरी 12 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 2017 दिसंबर 31 को, फिर यहाँ क्या लिखना है, बाय बैलेंस सीडी करके, ये मेरा 12 लाख रुपीस हो गया। फिर हम लोग 2018 में आएंगे। 2018 का जनवरी 1 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी करके, ये 12 लाख रुपीस हम लोग यहाँ पर लिख दिए, 12 लाख रुपीस लिख दिए। इसका खाता क्लोज करेंगे हम लोग 1,20,000 और प्लस कितना होगा 2,28,000, ये 2,28,000 रुपये ये मेरा हो गया। यहाँ खाता क्लोज 2,28,000 ये मेरा हो गया। और उसके बाद यहाँ 2017 दिसंबर 31 को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी करके, ठीक है। कितना होगा 2,28,000, ये 2,28,000 में यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे 2018 जनवरी 1, यहाँ क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ लिख देंगे कितना 2,28,000 रुपया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस साल यानी कि 2018 में क्या हो रहा है कि वो मशीन को बिक्री कर रहा है जिसका कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ था 80,000 रुपीज। तो ये 80,000 रुपीज जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करके चलना पड़ता है, यानी कि हमको मशीनरी अकाउंट से वो अमाउंट को हम लोग को माइनस करना है क्योंकि उसको हम लोग बिक्री कर रहे हैं।
बिक्री करेंगे तो नॉर्मली जो है 12 लाख जो था, 12 लाख में से तो वो अमाउंट तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 लाख जो था उसमें से 80,000 का माइनस रह जाएगा, तो एसेट का वैल्यू कितना रह जाएगा, 11,20,000 रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, यानी कि जब भी हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खाता खोलेंगे और जिस साल मशीनरी को बिक्री करते हैं उस साल पहले क्या करते हैं कि जो एसेट जिस पार्ट को हम लोग बिक्री करते हैं उस पार्ट का जो कॉस्ट वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करके चलना पड़ता है। तो उसका हम लोग एंट्री क्या करते थे, नॉर्मली मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट या यूं कहे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट करके लिखते थे, ठीक है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग क्या करना है कि कब हम लोग डिस्पोज करेंगे, जिस तारीख को डिस्पोज करेंगे, यानी 1 जुलाई को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं उसी तारीख को सारा मूवमेंट हो गया, यानी 1 जुलाई 2018 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट करके ये डिस्पोज करना। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ट्रांसफर करके चल रहे हैं, यानी कि जो मशीनरी का जो वैल्यू था 12 लाख उसमें से 80,000 रुपया हम लोग वहां से निकाल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सेल करने के पर्पज से। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 80,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट साइड में 1 जुलाई 2018 को टू मशीनरी अकाउंट करके 80,000 रुपीज लिख दिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे 2018 को जुलाई 1 को यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करके यहाँ लिख देना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करके कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 80,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर हम लोग ईयर 2018 जुलाई 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में इसका जो डिप्रिसिएशन अमाउंट था उसको भी हम लोग को ट्रांसफर करके चलना है, यानी कि इस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में ये 80,000 का जो वैल्यू है इसका तो भी डिप्रिसिएशन इसमें है, तो उस डिप्रिसिएशन को भी हम लोग क्या करना है कि ट्रांसफर करके चलना पड़ता है, और उसका एंट्री भी हम लोग क्या करते हैं, सेम तारीख करेंगे 2018 को करेंगे, जुलाई 1 को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना होगा वो हम लोग को देख के चलना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2016 को उसका बुक वैल्यू कितना था, ये 80,000 रुपीज था, हाँ सर ठीक था। उसके बाद इसका डिप्रिसिएशन पूरा साल भर निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो गया, हाँ सर हो गया। उसके बाद मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 72,000, यानी कि बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2017 को ये साथ में 72,000 हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने उसका डिप्रिसिएशन पूरा फुल ईयर का कितना हो जाएगा, 7,200, हाँ सर हो गया। कितना बैलेंस बचा, 800 का 800, 11 में 7 किया तो 4, 64,800 बचा, ठीक है। उसके बाद ये बुक वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ये सब फुल ईयर का, यानी कि 12 मंथ्स का, ये सब 12 मंथ्स, ये सब 12 मंथ्स का। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ 6 मंथ का हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर चलना है। सर 6 मंथ कैसे हो गया सर, ये जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं बिक्री, 1 जुलाई 2018 को, जुलाई को हम लोग बिक्री कर रहे हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ हम लोग उस एसेट को यूज किए हैं, और यूज करने के बाद फिर उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो 6 मंथ का तो डिप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, 64,800, यानी इसका 10% कितना होगा, 64,800 का 10% के हिसाब से 6 मंथ का कितना होगा, 6,480 डिवाइडेड 2, यानी 3,240 रुपया। ये 3,240 रुपया ये यहाँ पर हम लोग माइनस कर दें, कितना होगा, 0 का 0, 10 में से 4 गया 6 का 6, 7 में से 2 गया 5 के 5, एक इधर 61,560 रुपीज जो है यही मेरा बुक वैल्यू होगा। यानी कि जो 80,000 का जो मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू था जिस समय हम लोग बिक्री करेंगे उस समय इसका वैल्यू होगा 61,560 रुपीज, ठीक है। तो ये तो मेरा 61,560 रुपये जो मेरा बुक वैल्यू, मतलब कि ये मेरा वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल डिप्रिसिएशन को हम लोग ट्रांसफर करके चलना है, यानी इस एसेट का जो एसेट हम लोग बिक्री करके चल रहे हैं उस एसेट का डिप्रिसिएशन टोटल इस तारीख तक कितना हुआ, यानी 1 जुलाई 2018 तक उसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ था वो अमाउंट हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है, 8,000 प्लस 7,200, 15,200, और 15,200 प्लस 3, 18,200, 400, 18,440 रुपया। ये 18,440 रुपया हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इसका टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देंगे, और इसको हम लोग फिर क्या यहाँ लिखना है,
यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे 2018 जुलाई 1 को क्या लिखना है, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करके यहाँ लिख देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करके 18,440 रुपया। और एक चीज और यहाँ लिखना है 2018 ईयर सेम रहेगा, जुलाई 1 को बाय डिप्रिसिएशन करके। सर ये डिप्रिसिएशन अब 6 महीना में क्यों हो गया, सब डिप्रिसिएशन साल भर का हुआ, ये 6 महीना का, तो 6 महीना में वो एसेट को हम लोग बिक्री कर रहे हैं, यानी कि ये 3,240 रुपया ये तो डिप्रिसिएशन हमको शो करके चलना पड़ेगा। ये 8,000 7,200 तो हम लोग इसमें शो करके ये, लेकिन ये तो 3,240 रुपये शो नहीं किए, तो इसको हम लोग यहाँ पर शो करके चलना पड़ेगा, यानी कि 3,240 रुपया ये मेरा यहाँ पर हो गया। ठीक है सर। उसके बाद 61,560 का वैल्यू था, उसको हम लोग बिक्री किए 45,000 रुपीज में, तो बिक्री किए तो उसको हम लोग क्या करना है, यानी जब बिक्री करते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे तारीख सेम, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक करके कितना बिक्री किए 45,000 रुपीज ये लिख दिए। टोटल वैल्यू इतना था, 61,560 रुपया का मेरा वैल्यू था, ठीक है। और हम लोग सेल कितना किए, सेल कर दिए 45,000 रुपीज में, यानी कितना 16,560 रुपया का मेरा लॉस हुआ, ये मेरा लॉस है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड में तारीख सेम रहेगा, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल। कितना था भैया 16,560 रुपया। देखो उसका खाता क्लोज हो जाएगा, ये 80,000 इधर भी हो जाएगा, 80,000 इधर भी हो गया, ये खाता क्लोज हो गया, ठीक है। ये मेरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो गया। अरे कि याद रखना है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम लोग सिर्फ उसी साल ओपन करके चलते हैं, यार कि सारा मूवमेंट उसी साल होगा जिस साल हम लोग एसेट को बिक्री करके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस सब का खाता हम लोग क्लोज करके चल रहा है। अभी एक चीज और भी है, बता रहा है कौन सा, सेम डेट एक न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 1,58,000, यानी कि सेम तारीख को एक और मशीनरी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख देंगे यहाँ पर 2018 जुलाई 1 को यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके कितना लिख देंगे हम लोग 1,58,000, ये 1,58,000 ये मेरा हो गया। इसका तो खाता क्लोज हो जाएगा, इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। 13,58,000 13,58,000 13,58,000 में से ये जो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 2018 दिसंबर 31 को क्या लिखना है बाय बैलेंस जीडी करके कितना होगा 0 का 0 0 8 के 8 7 के 7 12,78,000 रुपया ये मेरा बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर 2019 का जनवरी 1 में यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी करके कितना था 12,78,000 रुपये, ये मेरा खाता क्लोज होगी। अब इसका खाता हम लोग को क्लोज करके चलना है। इसमें एक चीज हम लोग को और लिखना है, सर क्या लिखना है, इसमें डिप्रिसिएशन लिखना है। तो हम लोग तो जैसे कि मान लो कि 1 लाख कितना था टोटल 12 लाख था, 12 लाख में से सिर्फ हम लोग 80,000 ही तो एसेट बिक्री किए, बाकी तो एसेट बच गए। तो उस बाकी एसेट का तो हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करके चलना ही पड़ेगा। प्लस एक एक्स्ट्रा मशीन भी हम लोग खरीद के गए 1,58,000 का, तो उसका भी तो हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करके चलना पड़ेगा। वो सारा डिप्रिसिएशन तो हमको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दिसंबर 31 को यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन करके। सर कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा, ठीक है। हम लोग देखिए कि यहाँ पर टोटल जो है 12 लाख का एसेट था, ठीक है। इस 12 लाख में पहले फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हुआ था 1,20,000, तो 12 लाख में 1,20,000 पहले हम लोग माइनस कर देंगे तो 10,80,000 हुआ। फिर 10,80,000 में से सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन जो 1,08,000 था वो हम लोग माइनस कर देंगे। 10,80,000 में से 1,08,000 गया तो 9,72,000 मेरा ये बच रहा, ठीक है। 9,72,000 मेरा बचा। और फिर 9,72,000 में से हमको क्या करना है कि जो एसेट को बिक्री किए थे इसका वैल्यू कितना था 64,800 रुपया, ये हम लोग को माइनस कर देंगे। 64,800 रुपया हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए, तो 200 का 200 इधर 11 में से 4 गया तो 7 के 7 0 9,07,200 बचा, ठीक है। तो ये 9,07,200 का 10% कितना होता है 90,720 रुपया, ये 90,720 रुपया इसका हो गया। अब प्लस एक नया मशीन खरीदते 1,58,000 का, तो 1,58,000 का 10% के हिसाब से कितना होता है 15,800, और 15,800 का 6 महीना का 7,900 रुपये, 7,900 रुपये ये डिप्रिसिएशन हो गया, यानी कि 20 का 20 6 का 6 98,620 रुपये जो है यही मेरा डिप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर 98,620 रुपये ये हम लोग लिख दिए। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ देना है, जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ये कितना होगा
29,860 रुपया, 3,29,860 रुपया, 3,29,860 रुपया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दिसंबर 31 को यहाँ पर हम लोग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस शीट करके, यानी कि 3,29,860 रुपया में से 18,440 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3,11,420 रुपया। यही मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा बन गया। यानी कि जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करके चलेंगे या फिर ऐसे डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे तो हमको इस हिसाब से एंट्री करके चलना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो लेकर। तब तक आप लोग इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वो चाहे किसी भी बुक से हो, चाहे सीबीएसई पैटर्न से रिलेटेड हो या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या फिर आईसीएसई से रिलेटेड हो, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते। ठीक है, तब तक के लिए बाय।